उपराज्यपाल पता है कौन है दिल्ली का? सुना किसी ने? देखिए उपराज्यपाल कौन है, तो वीके सक्सेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना उनका नाम है। चलो उसका नाम तो कोई जरूरी नहीं है, बट ये है कि जब न्यूज में आती हैं चीजें तो आपको जरूर पढ़ा होगा कहीं पे। सीएम का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? सीएम का नाम क्या है वहां के अभी? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। जब आपको पता है कि वो नाम है तो किसी न किसी तो शपथ दिलाई होगी, तो वो है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। अब देखिए राज्यपाल होता है एक स्टेट का, फुल फ्लैश स्टेट का। जैसे हिमाचल का राज्यपाल है वो, उनका जो क्या नाम है फुल उनका होगा राज्यपाल तब होगा जो राज्य का होगा, और उपराज्यपाल वो होता है जो यूटी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूटी तो नहीं बनी थी अभी ये, मगर सी स्टेट में भी एक पोजीशन इन्होंने क्रिएट कर दी, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे पहले हिमाचल प्रदेश के 1951 में? रिटायर्ड मेजर। ये एक आर्मी के रैंक से रिटायर्ड थे, मेजर जनरल, ठीक है, रिटायर्ड। और इनका नाम था हिम्मत सिंह, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। आर्मी से ये रिटायर्ड थे, मेजर जनरल रैंक से हिम्मत सिंह। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अब देखिए पार्ट सी स्टेट बन गया, उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया, ठीक है। मगर अभी यहाँ पे, ठीक है, इलेक्शन की प्रोसेस शुरू नहीं हुई, ठीक है। अब इलेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी और 1952 में यहाँ पे इलेक्शन कंक्लूड होंगे। वैसे तो यहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन थे वो 1951 में ही शुरू हो गए थे। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्शन अक्टूबर में ही हो गए थे, ठीक है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे क्या होता है जल्दी करवाने पड़ते हैं इलेक्शन, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बर्फ पड़ जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। अब तो चलो क्लाइमेट चेंज हो रहा है थोड़ा सा, बट उस समय पे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती थी, 3-4 महीने। इसलिए यहाँ पे अक्टूबर 1951 से मार्च 52 तक इलेक्शन हो गए। ये क्वेश्चन आता है कि पहले हिमाचल की पहली बार इलेक्शन किस ईयर में हुए थे, तो 51 से 52 में हुए थे, ठीक है। 51 के अक्टूबर से मार्च 52 तक। तो इलेक्शन कितने सीट्स पे हुए थे? तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुए थे यहाँ पे वो हुए थे और 36 मेंबर्स, ठीक है, 36 मेंबर्स के लिए ये चुनाव हुए थे। हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन जो है वो नवंबर या अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे 36 मेंबर्स के लिए, ठीक है। इसमें से कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस इमर्ज हुई, मतलब जीत के आई। कितनी सीटें जीती थी उन्होंने? 24। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 24 सीट्स जीत ली, ठीक है, आउट ऑफ 36। तो क्लियरली यहाँ पे ऑन 24 मार्च 1952, अब ये डेट मंथ और ईयर याद रखना है। क्या हुआ था इस दिन? हुआ था एंड डॉक्टर वाई एस परमार ने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की शपथ ली थी। He became the first first chief minister of हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर वाई एस परमार, जो कि सिरमौर से थे। 24 मार्च 1952 को उन्होंने शपथ ली थी, along with 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन थे कैबिनेट मिनिस्टर्स? along with 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स। 2 कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? पदम देव, एक गौरी प्रसाद। हाँ जी, पंडित पदम देव और गौरी प्रसाद, ठीक है, ये थे। पंडित पदम देव शिमला रोडू से थे और गौरी प्रसाद ये मंडी से थे, ठीक है। देखिए शिमला से आगे, महासू से, ये मंडी से आगे और ये सिरमौर से आगे, ठीक है।
चंबा का अभी भी इसमें कोई नहीं था। ठीक है, चंबा को शुरू से ही निगलेक्ट करते आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी नहीं था और अभी तक भी चंबा को कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए वो तो अलग बात है। इसीलिए तो वो आपको बताया था ना मैंने कि चंबा जो है आज भी क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने बताए थे मैंने इंडिया के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में? हिमाचल प्रदेश के एक ही डिस्ट्रिक्ट था ना उसमें चंबा, पर इंडिया, टोटल इंडिया से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से इंक्लूड किए गए हैं महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में? कितने जिले बताए थे मैंने इंडिया के? 112। हाँ, 112 बिल्कुल। ठीक है, किया था मैंने डिस्कस जब आपसे प्रधानमंत्री धन धन्य योजना डिस्कस हुई थी। अब पता नहीं धन धन्य हुए आपके नहीं हुए। ठीक है, सुने थे ना आपने ये स्कीम? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं हम कि 4 डिस्ट्रिक्ट तो बने हुए थे हमारे, बट 5वां डिस्ट्रिक्ट कौन बना और कब बना? सर बिलासपुर बना था 1 जुलाई 1954। बिलासपुर बना ऑन 1 जुलाई 1954। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला, जो कि पार्ट सी स्टेट ही था, बिलासपुर। देखिए बिलासपुर भी अलग से पार्ट सी स्टेट था, जिसके जो चीफ कमिश्नर थे उस समय पे वो थे वहां के अंतिम राजा, हाँ राजा आनंदचंद। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एक तरह से एक स्वतंत्र देश के पक्षधर थे। ठीक है, उस पक्ष में थे कि मैं एक अलग ही देश चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शंस थे जब देश आजाद हुआ था, तो भारत में 3 ऑप्शन थे। या तो आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन करो, भारत में आ जाओ, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान चले जाओ, या तो आप अकेले अपने दम पे रहना चाहते हैं, मतलब एक प्रिंसली स्टेट अलग से रखना चाहते हैं, अपना देश अलग से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये एक ओपन दे दिया था, उनको छूट दे दी थी। तो ये सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा, बट आप जब इतने बड़े एरियाज में आसपास के राज्य इंडियन यूनियन में हैं, तो क्या वो आपको ऐसा रखेंगे? नहीं। तो इसके लिए बाद में कोई भी छोटे मोटे राजा रहे थे अलग, उन्होंने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, बट बहुत कम ऐसा राजा थे जिन्होंने इनकार किया था, जिसमें से बिलासपुर के राजा आनंदचंद भी थे। ठीक है, तो इनिशियली ही उन्होंने तो इंसिस्ट किया कि मैं वैसा ही रहूंगा, अलग ही रहूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उस समय के जो आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स को 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स इकट्ठे करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने उनको लालच दिया थोड़ा सा और उनको बोला कि हम आपको राज्यसभा में, ठीक है, ऐसे ही चुन लेंगे और आप राजा के राजा रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वो इंडियन होने में, मतलब हम आपको इनवाइट करते हैं कि इंडियन यूनियन में ही आ जाइए। इसलिए उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया था 1 जुलाई 1954 में। तो 5वां जिला बन गया। तो मर्ज होने पर इसका एरिया कितना हो गया? अब बताइए कि बिलासपुर का एरिया कितना है? याद है किसी को? 1167 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका एरिया पहले था 27,018, अब हो गया 1167 और ऐड हो गया, कितना बन गया? 28,186। 28,185 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1167 ऐड हो गया तो 28,185 किलोमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। अब ये बात कब की है? 1 जुलाई 1954। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स होंगी वो 36 से और ऐड होगी 5, कितनी बन गई? ठीक है, तो 1954 में ये 41 सीटें होंगी, 5 सीटें और ऐड कर दी गई और बन गया इसका 28,185 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अब क्या होता है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकार बनी थी। ठीक है, अब देखिए सरकार के जो भी काम होते हैं लोगों तक पहुंचते हैं, तो एक पोस्ट होती है पीआरओ, सुना है आपने पीआरओ?
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स। ठीक है, पब्लिक के साथ आपको रिलेशन बनाने हैं, पब्लिक के साथ आप चलेंगे कैसे, पब्लिक से ही तो वोट लेंगे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए तो काम करेंगे। तो सरकार का पहला ही काम होता है कि एक डिपार्टमेंट बनाएं, और उस डिपार्टमेंट की स्थापना 1954 में की थी। इन 1954 दी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। ठीक है, दी पब्लिक, ये क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने सॉरी डिपार्टमेंट जो है वो हिमाचल का कब बना था। तो PRD, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाज सेट अप फॉर, किस लिए, पब्लिसाइजिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज। जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है, जो भी वेलफेयर करती है, आपको पता होगा एक हर सरकार का स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे एक डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, जब भी कोई अखबार में आप न्यूज पढ़ते हैं, बहुत बड़ी ऐड आती है फर्स्ट फ्रंट में, चाहे सेंटर की हो, चाहे किसी स्टेट की हो, पंजाब की हो, मध्य प्रदेश की हो, हिमाचल की हो, तो वहां पे उस स्टेट का पब्लिक जो रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, PRD, वो उसको पब्लिश करता है, ताकि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी है, उसको जो है वो बताए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की कमियों को दिखाए, गवर्नमेंट की उपलब्धियों को दिखाया जाता है उस डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि 1954 में ये हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, गवर्नमेंट पहली बार बनी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जीतेंगे, ये तो लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे, तभी तो वोट मिलेंगे। इसीलिए हर डिपार्टमेंट के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो दिखावा भी करें, एड्स दें। ठीक है, ये चीजें चलती हैं। तो PRD ये बना था। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत जरूरी कि एक तारीख है 29 दिसंबर 1953। ठीक है, ये आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, बट मैं यहीं पे डिटेल में बता दूंगा आपको कि क्या हुआ था उस दिन। देखिए, इस दिन जो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली। ठीक है, क्या किया गया था 29 दिसंबर 1953 को, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन was appointed। अब ये इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था, चेयरमैन थे, उनका नाम था जस्टिस फजल अली। ठीक है, फजल अली के नाम से भी इस कमीशन को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस फजल अली के कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय पे, ठीक है, जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर नहीं, कौन थे वो, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 29 दिसंबर 1953 को इन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो अपॉइंट किया था। अब देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो स्थापित किया गया था। इसमें 2 मेंबर और थे मेनली, और उनके नाम थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। ठीक है, KM पणिक्कर और HN कुंजरू, हरिनाथ कुंजरू, ये 2 मेंबर थे साथ में, और ये थे चेयरमैन फजल अली। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कल करेंगे डिस्कस, अभी लेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम कल देखेंगे कि कैसे बना और क्या हुआ, और ये क्या इन्होंने रेकमेंड किया। ठीक है, और किस तरह से ओल्ड हिमाचल न्यू हिमाचल बना, वो हम सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, चलिए, ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई बातचीत करना चाहता है तो कर सकता है, कोई पूछना चाहता है या डिस्कस करना चाहता है। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।